Good morning students, welcome to APS classes. Today we shall learn pronunciation of English vowels. देखो बच्चों, आज हम वावल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका उच्चारण हमें कैसे करना है। अंग्रेजी में स्वरों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक जो है, इसमें बच्चों के सामने आने वाली क्या क्या समस्याएं होती हैं जब वो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ठीक है, उस अपवाद को हमें आज दूर करना है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, पहले मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो हमारी अंग्रेजी भाषा है इसमें 5 वावल्स होते हैं। कितने वावल्स होते हैं? 5 वावल्स होते हैं। 21 जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट या व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में 2-4 अक्षरों को छोड़कर कोई भी अक्षर बिना स्वर या वावल की सहायता के नहीं बन सकता। यहाँ पर मतलब क्या है कि मतलब वावल की सहायता के बिना 2-4 ही अक्षर ऐसे हैं जो बिना वावल के बन सकते हैं, अन्यथा वावल की सहायता के बिना वर्ड जो है वो नहीं बनते। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो कोई अन्य वावल AEIOU न भी हो, उस शब्द में वाई ही वावल का कार्य करता है। मतलब कि अगर किसी भी वर्ड के अंदर कोई वावल नहीं आया, इन 5 में से कोई भी वावल नहीं आया है और वाई आया हुआ है, तो वो वाई ही किसका काम करेगा? वावल्स का काम करेगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि DRY ड्राई, CRY क्राई, SHY शाय, MY माई, SKY स्काई। ठीक है, यहाँ पर आई की साउंड आ रही है किससे? वाई से। आइए देखें वावल्स का उच्चारण किस किस रूप में होता है। देखो बच्चों, बचपन में सभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक क्वेश्चन सबके सामने रखते हैं कि CUT कट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता, पुट क्यों होता है। ठीक है, उनके उच्चारण में ये विकार कहाँ से आया है, आज वही बातें हम पढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक के अंदर। देखो, जो हमारी एक वावल है उसके हर जगह पर अलग अलग जो है प्रयोग होते हैं। ठीक है, उच्चारण अलग अलग होता है। अब हमारा सबसे पहले ए वावल आता है। ठीक है, ए वावल के देखो अलग अलग उच्चारण। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? आ। ए की साउंड किस जैसी आएगी? आ जैसी आएगी। वो कौन कौन से वर्ड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो सबसे पहले है क्लास, CLASS क्लास। यहाँ पर ए की साउंड किसकी आ रही है? आ की। यहाँ पर देखो आ की मात्रा बन गई है ए से। अगला है हमारा पास, PASS पास, GRASS ग्रास। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है? ए वावल की साउंड आ बन रही है। अब अगला नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इसमें ए की साउंड किसकी आ रही है? ए की। एडी जिसको बोलते हैं उसकी आती है। ए की मात्रा यहाँ पर ऊपर तो आ की मात्रा बन रही थी और सेकंड पॉइंट में किसकी मात्रा बन रही है? ए की मात्रा। जैसे कि PAY पे, BRAIN ब्रेन, SHAME शेम, FRAME फ्रेम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, पहले आ की, फिर ए की और अब किसकी बनेगी? ए की। किस वावल से? ए वावल से ही। ठीक है, अब देखो LAD लैड, MAN मैन, BAT बैट, THAT दैट, MAD मैट। ठीक है, यहाँ पर ए की जो साउंड है वो किसके रूप में आ रही है? आई के रूप में। आगे है हमारा ओ। ठीक है, और मैंने आपको हिंदी वाली वीडियो में बताया था, जो ये वाला ओ होता है, ये आ और ओ जो ओखली होती है उसके बीच की साउंड होती है। ठीक है, अब इसमें देखो ए की साउंड आ की होगी। ALL ऑल, WAR वॉर, SMALL स्मॉल, CALL कॉल। ठीक है बच्चों, अब आगे लास्ट बचता है हमारा ए वावल का। इसमें ए की किसकी आएगी? ए की साउंड आएगी हमारी ए वावल की। FARE फेयर, THERE देयर, SHARE शेयर, CARE केयर, SPARE स्पेयर। अब यहाँ पर किसकी साउंड आ रही थी? AR की, और ये बचा है हमारा TARE टेयर। समझ में आया बच्चों? देखो, एक ही वर्ड के अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा टॉपिक का उद्देश्य क्या है कि कहीं पर भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही जो हमारा रूल है हर जगह फॉलो नहीं होता, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल हमारा आता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है वावल ई। देखो, ई वावल का हमारा सबसे पहला पॉइंट है ए के रूप में। ई का प्रयोग ए के रूप में। ठीक है, ए की मात्रा बनती है जहाँ पर इसे SELL सेल, THERE देयर,
LEG लेग, WET वेट, WHEN वेन। ठीक है, यहाँ पर ई से हमारी कौन सी मात्रा बनी है? ए की। अब बनती है हमारी ई से छोटी ई की मात्रा। ठीक है, जैसे कि BEGIN बिगिन, ELECTRIC इलेक्ट्रिक, BEHIND बिहाइंड, BECOME बिकम। और नेक्स्ट हमारा आता है ENGLAND इंग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर ई से हमारी कौन सी मात्रा बनी है? छोटी ई, और ऊपर ई से क्या बना था? ए की मात्रा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है बड़ी ई। ई से कौन सी मात्रा बनेगी? बड़ी ई की मात्रा बनेगी। BE SHE शी, HE ही, ME मी। अब देखो सिंगल ई ही आई है और सिंगल ई का उच्चारण ही बड़ी ई के रूप में हुआ है यहाँ पर। ठीक है, LEGAL लीगल, REGAL रीगल, WEV। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, ई के साथ ए होने पर बड़ी ई के रूप में, अब मतलब क्या है, ई और ए जब इकट्ठा आता है किसी वर्ड के अंदर तो वो किसका रूप ले लेता है? बड़ी ई की मात्रा का रूप ले लेता है। जैसे कि MEAT मीट, यहाँ पर ए की देखो कोई साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, MEAT क्या बन गया? मीट। HEAT हीट, CHEAT चीट, और BEAT बीट, CLEAN क्लीन। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको करवाने का उद्देश्य है मेरा क्या है, ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, आप मिस्टेक ना करें पढ़ते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है ई के साथ दूसरी ई होने पर। अब देखो अगर डबल ई आ जाए किसी भी वर्ड के अंदर तो उसका रूप किस में हो जाएगा? बड़े ई में। ऊपर भी हमने देखा था, यहाँ पर लेकिन क्या था? ई के साथ ए का प्रयोग। ठीक है, और अब क्या है? ई के साथ ई का प्रयोग, मतलब डबल ई का प्रयोग। वो कौन सी मात्रा बनेगी? बड़ी ई की मात्रा। जैसे कि DEEP डीप, WEP वीप, WEEP वीप, BEEB। ठीक है, और SEEC, ये देखो इसको हम सी बोलेंगे, शी नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, SLEEP स्लीप। अब देखो नीचे हमारा ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसके बारे में हम देखेंगे ध्यान से। यदि किसी शब्द के अंत में ई वावल आता है, ठीक है, क्या बताया है? यदि किसी शब्द के अंत में ई वावल आता है या स्वर आता है तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता। मीनिंग क्या है? अगर किसी भी वर्ड के एंड में क्या आए? ई आए, तो उस ई की कोई भी साउंड नहीं होती। ठीक है, तथा पहले आए एक या एक से अधिक व्यंजनों मीन्स कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो अन्य वावल होता है उसी का उच्चारण लंबा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो पूर्ववर्ती स्वर में पहले जो स्वर आता है। ठीक है, पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले स्वर। ए होने पर ए का उच्चारण AAD ए की मात्रा में होगा। ठीक है, मतलब कि ई से पहले अगर कौन सा वावल आए हमारा? ए आए, तो उसका साउंड किसका होगा? ए की मात्रा का होगा, तथा ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि NAME नेम हम लिखते हैं और उसके अंदर ई लिखते हैं लास्ट के अंदर, लेकिन उस ई का कोई भी उच्चारण नहीं होता, कोई भी उसकी साउंड नहीं आती है जब हम नेम बोलते हैं। ठीक है, और ए जो है वो कौन सी मात्रा का रूप ले लेगा? ए की मात्रा का रूप ले लेगा। SHAME शेम। अब इसमें भी देखो बच्चों, ई का कोई भी अपना उच्चारण नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है, और ए कौन सी मात्रा बन गई है? ए की। FAME फेम, SAME सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, पूर्ववर्ती स्वर आई होने पर, मतलब ई वाला ही वर्ड है लास्ट में जिसकी ई आया है और उससे पहले कौन सी वावल आई हो? आई हो, तो आई का उच्चारण आई में होता है। जैसे वो वर्ड है सेम वैसे ही उसका उच्चारण होगा, तथा ई का कोई उच्चारण नहीं होता। ठीक है, जैसे KNIFE नाइफ। अब इसमें देखो बच्चों, हम यहाँ से इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं एन से, NIFE नाइफ। के जो है इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, इसकी अपनी कोई भी साउंड नहीं होती। ठीक है, WHITE वाइट। इसमें भी देखो ई लास्ट में आए, ई की कोई साउंड नहीं है और आई, ये आवाज़ आई के रूप में ही आ रही है। ठीक है, LINE लाइन, NINE नाइन, MINE माइन,
WIFE वाइफ। ठीक है, ये सारे हमारे किसके उदाहरण हैं, जिन वर्ड के एंड में क्या आता है, ई आता है। पूर्ववर्ती स्वर ओ होने पर, ठीक है, ओ का उच्चारण ओ के रूप में ही होगा, जैसे कि SMOKE स्मोक, HOPE होप, JOKE जोक, NOSE नोज़। अब यहाँ पर देखो बच्चों, है तो ये हमारा यहाँ पर एस, लेकिन एस की साउंड स ना होकर क्या साउंड है, ज। ठीक है, ऐसे अनेक वर्ड आते हैं जहाँ पर एस की साउंड ज होती है। ज और स दोनों इसकी आवाज़ें होती हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसका यूज़ होता है। पूर्ववर्ती स्वर यू होने पर यू का उच्चारण बड़ा ऊ या यू में होता है। ठीक है, यू से क्या क्या बनता है, बड़े ऊ की मात्रा और यू, जैसा कि ये वर्ड है वैसे ही इसका साउंड होगा। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है JUNE जून। अब इसमें भी देखो ई आई है लास्ट में, लेकिन ई की कोई साउंड नहीं है। TUNE ट्यून, MUTE म्यूट, CUTE क्यूट, RULE रूल। ओके, अब हम हमारी जो आई वावल है उसके साउंड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखो, सबसे पहले आई का जो फर्स्ट पॉइंट होगा, आई का यूज़ हम किसके रूप में करेंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए। ठीक है, जैसे कि PILL पिल, ILL इल, HILL हिल, WITH विद, SHIP शिप, INK इंक, BIG बिग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो छोटी ई आई है उसका यूज़ किसके रूप में किया, हमने छोटी ई की मात्रा के रूप में किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे आई। जैसा कि आई हमारा वावल है, उसकी साउंड सेम वैसी ही आएगी। WHITE वाइट, TIGST टाइट, BIND बाइंड, BEHIND बिहाइंड, KIND काइंड। ठीक है, यहाँ पर जो आई है उसकी साउंड आई ही रहेगी। ठीक है, MIND माइंड। नेक्स्ट हमारा 3 पॉइंट है, ई की साउंड आई की तरह होगी। ई की साउंड कैसे होगी, आई। ठीक है, ये ध्यान से देखना हमें। ADMIRE एडमायर। ठीक है, यहाँ पर देखो ना तो ई है और ना ही आई है, इसकी साउंड क्या है, आई, एडमायर। FIRE फायर, MIRE मायर, WIRE वायर, HIRE हायर और DIRE डायर। ठीक है बच्चों, अगर तुम ये सारे वर्ड जो है ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी जो उच्चारण है इंग्लिश का वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ई के साथ आई होने पर बड़ी ई की आवाज़ आती है। मतलब कि एक ही वर्ड में ई और आई जब इकट्ठे आते हैं तो उनकी साउंड कैसी होगी, बड़ी ई की। ठीक है, जैसे कि कंसीव, सीव, रिसीव और अचीव। यहाँ पर आई और ई और आई इकट्ठे आए हैं। ठीक है, कभी आगे ई आगे है और इसमें ई पीछे है और इसमें क्या है, ई आगे है, लेकिन इसकी साउंड कैसी होगी, दोनों कंडीशन में बड़े ई की साउंड होगी। नेक्स्ट हमारा आता है वावल ओ। ठीक है, ओ वावल। अब फर्स्ट पॉइंट है, ओ की साउंड ओ जैसी ही हो, जैसे कि ROPE रोप, HOPE होप, BOLD बोल्ड, TOLD टोल्ड, JOKE जोक और POST पोस्ट। ठीक है, अब देखो MOST मोस्ट। यहाँ पर सभी वर्ड के अंदर ओ की जो साउंड है वो ओ की मात्रा वाली ही है। नेक्स्ट है व। अब देखो ओ से ही क्या बनेगा, वह बनेगा। ONCE वंस, ONE वन, ONE वन, SIDED साइडेड, वन साइडेड। नेक्स्ट है वन की जो साउंड होगी वो छोटे ओ के रूप में। देखो SSOOK शुक, BOOK बुक, LOOK लुक, FOOT फुट, TOOK टुक, SOOK हुक। नेक्स्ट देखो बच्चों, ओ और डब्लू जब इकट्ठा आता है, ओ और डब्लू इकट्ठा आता है तो उसकी साउंड किसकी होगी, आउ की होगी। किसकी होगी, आउ की होगी। जैसे कि NOW नाउ, COW काऊ, HOW हाउ। ठीक है, क्या बोलेंगे, आउ वाली साउंड आएगी यहाँ पर, हाउ, काऊ और नाउ। डबल ओ जब इकट्ठा आता है तो
उसकी साउंड कैसी है। अब ऊपर देखो डबल ओ आया था, लेकिन उसकी साउंड यहाँ पर किसकी थी, छोटे ओ की थी। अब यहाँ पर भी डबल ओ ही आया है, लेकिन ये जो वर्ड है इन सब के अंदर डबल ओ की साउंड क्या होगी, बड़े ओ के रूप में होगी। जैसे कि RWM रूम, BOOT बूट, SHOOT शूट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओ और वाई जब आता है तो साउंड किसकी आएगी, आई की आएगी। जैसे कि TOY टॉय, BOY बॉय, TOY JOY जॉय। ओ और यू एक साथ आने पर साउंड आएगी हमारी आओ की। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। OUR आवर, हम बच्चे मोस्टली इसका उच्चारण अवर बोलते हैं, ठीक है। वो अवर जो है वो गलत है, क्या होगा ये, आवर। और इसको भी मोस्टली बच्चे श्योर बोलते हैं, श्योर भी जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत है, इसको बोलेंगे हम शावर, ठीक है। क्या बोलेंगे, शावर। और HOUR क्या होता है, आवर। नेक्स्ट है हमारा वावल यू। यू की साउंड देखो सेम यू जैसी ही है, जैसे कि UNITE यूनाइट, UNIT यूनिट। अब देखो बच्चों इसमें ई आया है और इसमें ई नहीं है, सिर्फ यही अंतर है, लेकिन दोनों में कितना बड़ा इनका उच्चारण में विभिन्नता आई है या डिफरेंस आया है। UNITE यूनाइट और UNIT यूनिट। USEFUL यूज़फुल, यहाँ पर भी जो एस है उसकी साउंड किसकी आई है, जै की आई है, ठीक है। यूज़फुल। UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट पॉइंट में यू की साउंड अ की है, ए की आवाज़ आएगी, यू जहाँ पर भी होगा। UGLY अगली, ULTRA अल्ट्रा, UMPIRE अम्पायर, UNCLE अंकल, UP अप। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों वाई के विभिन्न उच्चारण। अब देखो वाई भी क्या है, ऊपर यहाँ तक हमारी वावल जो है वो कंप्लीट होती हैं, लेकिन कई जगह पर वाई किसी वर्ड के अंदर आता है और उसकी जो मात्रा होती है वो हमारी वावलों वाली साउंड ही आती है वाई से, ठीक है। इसीलिए इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ऊपर तो देख, वाई एक व्यंजन है परंतु कहीं कहीं स्वर का काम भी करता है, जैसे बड़ी ई POLICY पॉलिसी, ICY IC, GREEDY ग्रेडी, आई, ठीक है। अब देखो वाई से किसकी साउंड बनेगी, आई की। TYRE टायर, PYRE पायर, TYRANT टायरेंट। अब नेक्स्ट है देखो आई की साउंड आएगी वाई से, DYKE डाइक, TYPE टाइप, DYNASTY डायनेस्टी। अब देखो बच्चों जो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो शुरू करने पर, वही बात यहाँ पर भी दी गई है। यह बात तो हम भली भांति जान चुके हैं कि अंग्रेजी भाषा में कोई भी नियम सदैव लागू नहीं होता। हमने जितने भी वर्ड पढ़े हैं उन सब को पढ़ने के बाद हमें ये बातें पक्के पता चल चुकी है कि एक ही नियम पूरी जगह पर लागू नहीं होता। हर जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अलग अलग नियम लागू होते हैं, ठीक है। वरन कदम कदम पर अपवाद मिलते रहते हैं। अपवाद का अर्थ क्या होगा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग, हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये रूल पढ़ा है इसकी साउंड ये होती है तो वो ही रहेगी, ठीक है। अपवाद का अर्थ जो है यही होगा, ठीक है बच्चों। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।